लड़के लड़कियों में जो रिलेशन होता है या प्यार होता है वो एकदम से हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि भाई रिलेशन ख़त्म भी हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि रिलेशन लंबे टाइम तक क्यों नहीं चल पा रहे लोग? देखिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। लोग रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते, लेकिन लोग रिलेशन बनाना चाहते हैं। लोगों को ज़िंदगी भर का साथ नहीं चाहिए, लोगों को केवल साथ चाहिए। इंट्यूशन शुरू से क्लियर होती है। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म जन्मांतर का साथ उन्हें चाहिए। लोग कहीं ना कहीं देह तक सीमित हो गए। किसी को देखा, उसका फिजिकली अपीयरेंस अट्रैक्टिव है, तो उस व्यक्ति के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने के अलावा सामने वाले की इंट्यूशन कुछ और रह ही नहीं गई है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब जब हमारे समाज ने अपवित्रता को चूज़ किया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज़ को समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपना लेता है वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ये भी कुछ इसी तरीके से है। लोगों ने रिलेशन को तो ताक पर रख दिया और रिलेशंस को बनाने पे जोर देना शुरू कर दिया। क्या हुआ? अब लोग रिलेशन बनाते हैं और बाय बाय टाटा कहकर निकल जाते हैं, फिर किसी दूसरे को पकड़ते हैं। आज की डेट में रिलेशन नहीं रह गए हैं। जैसे शिकारी होता है ना, शिकार करने के लिए निकलता है कि आज मैं इतने शिकार करूंगा, आज मैं उतने शिकार करूंगा। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, खुद जानती हूँ पर्सनली, जो ये कहते हुए सुने कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मेरे कितने लड़कियों से या लड़कों से संबंध रह चुके हैं, और वो उन्हें अपनी उपलब्धियों में गिनते हैं। माइंडसेट चेंज हो गया है। लोगों को अब इमोशन से कोई मतलब नहीं है, इमोशन लेस हो गए हैं लोग। ये बेसिक कारण है। कहते हैं मानव तब तक मानव है जब तक उसके अंदर मानवता है, और मानवता को अगर छोड़ दे तो मनुष्य वहशी हो जाता है। यकीन मानिए, इस चीज़ में वहशियत को अपना लिया है लोगों ने। किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जैसे खिलौने से खेल कर उसे फेंक देते हैं तोड़कर, ठीक उसी तरीके से लोगों से खेलकर उनके मनों को तोड़कर फेंक देते हैं। और उसी का ये कारण है कि लोग इतने पेन में हैं, क्योंकि ये उसकी बनाई हुई दुनिया है और यहाँ उसी के रूल चलते हैं, और उसके अनुसार ये फिक्स है, जो आप इस दुनिया को दोगे वो लौट कर आपके पास आएगा ज़रूर। वो भी 100 गुना होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, तो खिलवाड़ आपके साथ भी होगा। जिस दिन लोग ये बात समझ लेंगे ना, थिंक बिफोर एक्ट, उस दिन ये पेन से बचेंगे और दूसरों को भी पेन में झोंकने से बचा देंगे। यकीन जानिए। दुनिया में किसी का मर्डर होता है ना, तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन यहाँ मनों का, इमोशंस का जो मर्डर दिन रात हो रहा है, उसके लिए कोई कैंडल मार्च भी नहीं है। कोई इस बारे में विचार भी नहीं करता। इमोशंस को गहराई से लेना शुरू करेंगे तो हम मानव हैं, इमोशन लेस हो जाएंगे। जानवर में भी इमोशंस होते हैं। कौन कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जानवर बन जाते हैं? वो वहशी होते हैं, क्योंकि जानवर अगर किसी को मारता है तो अपना पेट भरने के लिए, और वहशी वो बस मारता है, उसको तो मज़ा आता है। इसी तरीके से इस तरह के लोग समाज में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, जो लोगों के इमोशंस को खिलवाड़ करते हुए घूमते हैं, वो उन्हीं वहशी लोगों की कैटेगरी में आते हैं। वो मनुष्य नहीं है। परमात्मा इतने कोमल हृदय के हैं कि हमारी भक्ति में की गई पुकार पर उनकी आंखों से आंसू गिर जाता है। भगवान शिव के आंखों से गिरे हुए अश्रु रुद्राक्ष बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी मासूम इंसान के साथ खेलने पर अगर उसके आंसू गिरेंगे तो वो माफ़ कर देंगे? हम उन्हीं के अंश से निर्मित हैं, वो माफ़ नहीं करेंगे कभी भी। सोच समझ के खेलिए। जो बर्दाश्त ना कर सको कभी मत करना, वरना अंजाम बहुत भयंकर होगा। भाई